नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो साल 2025 की अब तक की सबसे अच्छी खबर यह है कि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में पूरे 9 महीने 14 दिन गुजारने के बाद पृथ्वी पर वापस आ गई हैं। अब सुनीता वापस जब आई वो, तो उनकी लाइव तस्वीरें सारी दुनिया ने दिल थाम कर देखी। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापस आने की कहानी में कई मोड़ आए, खासकर खतरों से भरे इस खतरनाक सफर में 7 मिनट, जी हां 7 मिनट ऐसे भी आए जब सारी दुनिया की सांसें थम गई। पूरे अमेरिका और भारत में सुनीता और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्रार्थना की जाने लगी, क्योंकि इन 7 मिनट में कुछ भी हो सकता था। आखिर इस खतरनाक 7 मिनट में क्या हुआ और क्यों थम गई थी दुनिया की सांसें, आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर कितना मुश्किल और हैरत अंगेज था सुनीता विलियम्स का ये सफर, और कैसे सुनीता के हौसलों ने दी मुश्किलों को मात। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पूरा अमेरिका, पूरा भारत और पूरी दुनिया सांस थाम कर जिस पल का इंतजार कर रहे थे, वो पल आज सुबह 3:27 पर पूरा हो गया। भारतीय मूल के अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद वापस पृथ्वी पर लौट आए हैं। इसके साथ ही क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हैग और रूस के अलेक्सांद्र गुरवनोव भी उनके साथ पृथ्वी पर वापस आ गए हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समयानुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के समुद्री तट पर उतरा। ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के से रवाना हुए थे, और समंदर के सतह पर आने के बाद कंट्रोल सेंटर की ओर से अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि निक, एलेक, बुच, सुनी यानी सुनीता स्पेस एक्स के घर वापस आने पर आपका स्वागत करता है। लेकिन सुनीता विलियम्स का स्वागत सिर्फ कंट्रोल सेंटर ने ही नहीं किया, उनके स्वागत के लिए समंदर में डॉल्फिन्स भी उनके स्पेसक्राफ्ट के आसपास आ गई। जिस समय कैप्सूल समंदर में उतरा, उसके ठीक बाद ही पानी में कैप्सूल के चारों तरफ डॉल्फिन चक्कर लगाती हुई, तैरती हुई दिखाई दी। सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को जब कैप्सूल से निकाला जा रहा था, तो कई डॉल्फिन मछलियां कैप्सूल के चारों तरफ तैर रही थी। शायद डॉल्फिन भी इस पूरी हलचल को देखकर कुछ हैरान हो गई थी। ये एक दुर्लभ और जादुई क्षण था, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस ऐतिहासिक वापसी का स्वागत कर रही है, जश्न मना रही है। और इसके बाद मौके पर मौजूद रिकवरी टीम की जो फॉक्स बोट्स थी, वो कैप्सूल तक पहुंची और पहले सुरक्षा का उन्होंने जायजा लिया और फिर पैराशूट को हटाया। फिर स्पेस एक्स का रिकवरी जहाज पहुंचा, जो कि लैंडिंग साइट से 2 मील की दूरी पर ही पहले से रुका हुआ था। और जिस समय अंतरिक्ष यान की वापसी हो रही थी, आसमान पूरी तरह से नीला था। इसके बाद रस्सियों के सहारे कैप्सूल को सुरक्षित नाव में लाया गया, और जब ड्रैगन कैप्सूल का साइड हैच खोला गया, तो सारी दुनिया ने अंतरिक्ष यात्रियों की पहली झलक पाने का इंतजार करने लगी। और इसके बाद लाइव तस्वीरों के जरिए दुनिया भर में लोगों ने सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को बाहर निकलते हुए देखा। और जब सुनीता विलियम्स बाहर आई, तो उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। इस दौरान वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। और सुनीता विलियम्स पूरे 286 दिन तक अंतरिक्ष में रहीं, और सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को अब डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है, ताकि उनकी सेहत का पूरा की पूरा ध्यान रखा जा सके। तो सुनीता विलियम्स के धरती पर सफल वापसी के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने स्पेस एक्स को धन्यवाद दिया। नासा ने बताया कि इस मिशन से मिले अनुभवों का इस्तेमाल भविष्य में अंतरिक्ष यात्राओं और उन यात्राओं को सुरक्षित और प्रभावी बनाने में किया जाएगा। नासा ने बताया कि 286 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने 900 घंटे, जी हां 900 घंटे रिसर्च किया। इस दौरान करीब 150 वैज्ञानिक प्रयोग किए गए, और सुनीता ने 9 बार स्पेस वॉक किया, और इस दौरान उन्होंने 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक में ही बिताए।
नासा ने उम्मीद जताई है कि मंगल ग्रह पर इंसान उतारने के लक्ष्य में इस मिशन से मिले अनुभव मददगार साबित होंगे। Crew contributed to more than 150 unique experiments, like Joel said, including stem cell technology to potentially address blood diseases, autoimmune disorders, and cancers. They tested lighting systems to help maintain circadian rhythms, which will help improve conditions for not only future crews as you go through spaceflight, but also those on the ground for shift workers and those in extreme or remote environments. They did plant growth and quality experiments to support future Moon and Mars missions as we look forward with that. आइए अब आपको बताते हैं कि सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे लाया गया। इस 17 घंटे के सफर में 7 मिनट ऐसे भी आए जब नासा समेत सारी दुनिया की सांसें थम गई। आइए समझते हैं इस पूरे सफर के दौरान क्या क्या हुआ। तो खतरों से भरा यह सफर 18 मार्च को सुबह 8:35 पर शुरू हुआ, जब स्पेसक्राफ्ट का हैच यानी स्पेसक्राफ्ट का जो दरवाजा था उसे बंद किया गया और इसके 2 घंटे बाद 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से अलग हुआ। 19 मार्च को रात 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न की प्रक्रिया शुरू हुई और ये इस सफर का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। डी ऑर्बिट बर्न का मतलब ये होता है कि इसमें कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया जाता है। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इस अंतरिक्ष यान का तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए, जी हां 7 मिनट के लिए अंतरिक्ष यान और कंट्रोल सेंटर के बीच कम्युनिकेशन टूट गया था। ये 7 मिनट किसी 7 जन्म की तरह गुजरे, लेकिन इसके बाद संपर्क स्थापित हुआ और चारों यात्री सकुशल, पूरी तरह सुरक्षित पृथ्वी पर वापस आ गए और अंतरिक्ष से लेकर समुद्र से लैंडिंग तक का यह सफर करीब 17 घंटे में पूरा हुआ। सुनीता विलियम्स की सफल वापसी के बाद नासा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेसएक्स को धन्यवाद दिया और नासा ने कहा कि इस मिशन में कई चुनौतियां थीं, लेकिन सब कुछ जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। We did was we tried to look for opportunities to bring the crew back when it was safe to do so. We always had a way to get the crew home safely should we need to. And then it really became, when is the right time? When is the right time to bring them back? And then when we had to swap over Dragon capsules from the new vehicle, which wasn't quite ready, we moved to Capsule 210. We figured this March timeframe was the timeframe to execute this direct handover that we just did. So, तो करीब 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के दौरान सुनीता विलियम्स ने हर दिन 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होते हुए देखा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जीवन से तालमेल बैठाना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। वैसे देखा जाए तो यात्रियों का अंतरिक्ष में रहने का समय आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का होता है, लेकिन सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वहां पर 9 महीने से ज्यादा रुकना पड़ा और अंतरिक्ष में रहते हुए इसका शरीर पर काफी बुरा असर पड़ता है। इसलिए खुद को फिट रखने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को हर दिन 4 घंटे तक एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आप तस्वीर में देख सकती हैं किस तरह से सुनीता विलियम्स ट्रेडमिल पर दौड़ रही हैं। हालांकि अंतरिक्ष में हुए ज्यादातर बदलाव धरती पर वापसी के बाद कुछ समय में सामान्य हो जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ समय भी लगता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि सुनीता विलियम्स के स्वास्थ्य में इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद क्या बदलाव होंगे। तो देखिए, शरीर का संतुलन बनाए रखना मुश्किल होगा अब उनके लिए। अंतरिक्ष में लंबे समय तक माइक्रो ग्रेविटी में रहने से शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे खड़े होना और चलना मुश्किल हो जाता है। मांसपेशियों और हड्डियों की कमजोरी हो सकती है। देखिए, ग्रेविटी ना होने की वजह से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, जिससे चलने फिरने में दिक्कत होती है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस आते हैं तो वो खुद से नहीं चल पाते हैं। देखिए, अब जो अगला असर होगा उसे असर को कहते हैं बेबी फिट सिंड्रोम। अंतरिक्ष में महीनों तक रहने के बाद जो पैरों की त्वचा होती है वो सख्त नहीं रह पाती, यानी तलवे होते हैं वो सख्त नहीं बचते हैं, जिससे पृथ्वी पर लौटने पर पैरों में दर्द और जलन हो सकती है। इसके अलावा जो समस्या हो सकती है वह है रक्त संचार और ब्लड प्रेशर की समस्या। तो माइक्रो ग्रेविटी के कारण
रक्त का जो प्रवाह है वो प्रभावित होता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और चक्कर आ सकते हैं। इसके बाद जो समस्या हो सकती है वो हृदय का आकार बदल जाता है, दिल का साइज चेंज हो जाता है। माइक्रोग्रेविटी में हार्ट को ब्लड पंप करने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी पृथ्वी पर करनी पड़ती है। इस कमी के कारण हृदय का जो आकार है, आपके दिल का जो आकार है, वो बदल जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों के हृदय का आकार एक रिसर्च के मुताबिक 9.4% अधिक गोल हो जाता है। इसके अलावा जो खतरा अगला है वो है रेडिएशन का खतरा। तो 9 महीने में सुनीता विलियम्स ने लगभग 270 एक्सरे के बराबर रेडिएशन का सामना किया। लंबे समय तक इस रेडिएशन के संपर्क में आने से जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर हो सकता है। और एक बहुत बड़ी समस्या जो अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से होती है वो होती है मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर। अंतरिक्ष यात्री अकेलेपन और बंद कमरे में रहते हैं, उन्हें सीमित स्थान और सीमित साथियों के साथ महीनों बिताने होते हैं। इस वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। तो वैसे 9 महीने से ज्यादा अंतरिक्ष में रहने के बाद भी सुनीता और उनके साथी ठीक हैं। आइए सुनते हैं इसे लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का क्या कहना है। The body systems, most of them recover back to their baseline in that 45-day period. The one that takes a little bit longer is the bone and reabsorbing calcium that may have been lost. That can take onwards of a year, maybe a little bit longer sometimes, to regain the total amount of calcium back that might have been shed while they were in space. तो आइए अब आपको बताते हैं कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पूरे 9 महीने तक अंतरिक्ष में कैसे और क्यों फंसे रहे, उन्हें वापस लाने में इतनी देरी क्यों लगी। देखिए, सुनीता विलियम्स जून 2024 में 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गई थी। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को जो थे उन्हें स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। सुनीता को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे और मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली भी उड़ाना था। तो स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के 28 जो रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर थे उनमें से 5 फेल हो गए और 25 दिनों में 5 हीलियम लीक भी हुए। इस हालात में स्पेसक्राफ्ट के सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आने को लेकर असमंजस पैदा हो गया। इसका आना थोड़ा मुश्किल लगने लगा। इसके बाद स्पेस एक्स को एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इसकी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही थी शुरुआत में। आखिरकार वापस लाने वाले स्पेसक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में देरी के कारण नासा ने क्रू 10 मिशन को मार्च के अंत तक के लिए टाल दिया। वहीं इस देरी की एक वजह पॉलिटिकल यानी राजनीतिक भी बताई जा रही थी। पिछले साल एलन मस्क ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को तय समय से पहले घर वापस लाने में मदद की पेशकश की थी, लेकिन उनका आरोप था कि बाइडेन प्रशासन ने, जो समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इसे अस्वीकार कर दिया था। फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में मस्क ने कहा था कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स को राजनीतिक कारणों से स्पेस स्टेशन में छोड़ दिया गया है, जो अच्छा नहीं है। लेकिन देर से ही सही, अब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर सकुशल धरती पर वापस आ गए हैं। तो आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सुनीता विलियम्स पूरे 9 महीने 14 दिन तक अंतरिक्ष में कैसे रही, वो कहां सोती होंगी, वो क्या खाती होंगी, खुद को कैसे फिट रखती होंगी। तो इन सारे सवालों के जवाब खुद सुनीता ने आज से 13 साल पहले एक वीडियो बनाकर दिए थे। असल में साल 2012 में सुनीता विलियम्स ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान एक वीडियो बनाया था। आप भी देखिए ये वीडियो और अपने बच्चों को भी दिखाइए कि आखिर अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कैसा होता है सुनीता विलियम्स का जीवन। This is where 4 out of 6 of us sleep. And so people always ask about sleeping in space. Do you lie down? Are you in a bed? Not really, because it doesn't matter. You don't really have the sensation of lying down. You just sit in your sleeping bag. So here's one sleep station right here. I'm going in right now. You can follow me if you want. So I'm inside. It's sort of like a little phone booth.
but it's pretty comfy. I've got a sleeping bag right here that we sleep in, so we don't have sort of like a little bit of a cover. We don't fly all over the place. But you know, you can sleep in any orientation. I have it sleeping, feeling like I'm standing up right now, but like you saw, I'm on the floor. But it doesn't matter if I turn over and I sleep upside down. I can't have it, I don't have any sensation in my head that tells me that I'm upside down, so it really doesn't matter. The sleep station is also like a little office. This is our kitchen. You might notice there's all sorts of foods here. It's like opening the refrigerator. You got all your different stuff that you want to have: drinks, meats, eggs, vegetables, cereals, bread, snacks, and that's a good place. That's where you find all the candy. Side dishes, and then some little power bars just in case. So we have all this type of food. Some of it is dehydrated, and so we have to hydrate it, fill it up with water. Some of it is already made, and then all we have to do is heat it up. So something like this, I'm pulling out barbecued beef brisket. Pretty yummy. Now we get some of our specialty stuff, some things that we like, some of our favorite stuff that your family can send up. In fact, I like fluffernutters, and so I got sent up some fluff so I could make my fluffernutter with peanut butter. So you have a lot of food up here, no problems. Here we are at the throne. This is awesome. You might see the little, you might have noticed the little moon on the outside. This is our orbital outhouse right here. And of course, it serves for two functions. Number two, right here. I'll show you. But you see it's pretty small, so you have to have pretty good aim, and you be ready to make sure things get let go the right direction. This is what we call the A-Red, and with this you can lift weights based on vacuum in these cylinders, just like you do at home at a gym. For example, if I wanted to do a squat, I could do it like this. Oops. I should need some weight on this thing. I'm not lifting with anything, so it's too easy. One of the cool things you could do things that you can't do at home. For example, single leg squats with just one leg, because the other leg, you won't fall over. So all sorts of stuff. You can also do bench press. We have a bench that we could add on here, so you can work on your beach muscles. तो सुनीता विलियम्स भले ही अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन उन्हें अपने पुरखों की धरती यानी हमारे भारत और उसकी संस्कृति से बहुत प्यार है। वो बेहद आध्यात्मिक महिला हैं। उनकी आध्यात्मिकता का पता आप इसी से लगा सकते हैं कि वो अंतरिक्ष में अपने साथ भगवान गणेश की मूर्ति लेकर गई थी। इसके पहले सुनीता जब अंतरिक्ष गई थी तो वो अपने साथ भगवद गीता, भगवान शिव और ओम लेकर गई थी। दरअसल सुनीता के पिता डॉक्टर दीपक पंड्या गुजरात के महसाणा जिले के झूलासन गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अहमदाबाद से डॉक्टरी की पढ़ाई की और उसके बाद वो अमेरिका में बस गए, जहां सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ। सुनीता ने 2007 और 2013 में अपने पूर्वजों के गांव झूलासन का दौरा भी किया था। लेकिन आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि पिछले 9 महीने में अंतरिक्ष में रहने के दौरान भी सुनीता ने भारत को बहुत याद किया। सुनीता विलियम्स की भाभी फाल्गुनी पंड्या ने मीडिया को बताया कि उनकी सुनीता विलियम्स से जब बात हुई थी तो उन्होंने अपने महाकुंभ जाने की बात उन्हें बताई थी और महाकुंभ का नाम सुनकर सुनीता विलियम्स बहुत खुश हुई थी। परिवार का कहना है कि महाकुंभ में मां गंगा की गोद में आने का मन सुनीता का भी था, पर अंतरिक्ष में फंसे होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी भाभी से महाकुंभ की तस्वीरें भी भेजने के लिए कहा था। तो पिछले साल दिवाली पर सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से दिवाली की शुभकामनाएं भी भेजी थी। आप भी सुनिए सुनीता विलियम्स का दिवाली संदेश।
Greetings from the International Space Station. I'm NASA astronaut Sunita Williams, and I want to extend my warmest wishes for a happy Diwali to everyone celebrating the Festival of Lights today at the White House and around the world. This year, I have the unique opportunity to celebrate Diwali from 260 miles above the Earth on the ISS. On this day, I specifically think about my father, who immigrated to the U.S. from India. He kept and shared his cultural roots by teaching us about Diwali and other Indian festivals. तो सुनीता विलियम्स का भारत भूमि, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से खास रिश्ता है और इसी वजह से धरती के सितारे की वापसी पर सिर्फ अमेरिका ही में नहीं बल्कि भारत में ही पटाखे फूटे, यहां भी लोग झूमे और पूरा देश उनकी सुरक्षित वापसी से बहुत प्रसन्न है। अमेरिका में जश्न की वजह यह है कि वो अमेरिकी नागरिक है, लेकिन भारत में जश्न इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि सुनीता की जड़ें गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गांव से जुड़ी हुई हैं। तो मेहसाणा के झुलासन गांव में ही सुनीता के पिता दीपक पंड्या का जन्म हुआ था और वो 1957 में अमेरिका चले गए थे और सुनीता के कई रिश्तेदार और परिवार के लोग आज भी झुलासन गांव में ही रहते हैं। अहमदाबाद में रहने वाले सुनीता विलियम्स के रिश्तेदार दिनेश रावल की खुशी का ठिकाना नहीं है और सुनीता की सुरक्षित वापसी पर उन्होंने अपनी भावनाओं का इजहार करने के साथ ही सुनीता के पिता के साथ बिताए गए अपने अनुभवों को भी साझा किया। हमें बहुत आनंद है जब उन्हें देखा तो हमने, आप देख सकते हो कि घर के अंदर भी हमने फूल उछाड़ कर और घर के आगे तोरण लगा दिया। आसोपालव अपना शुभ प्रतीक है, तो आसोपालव का तोरण लगा दिया और आनंद से हम सब घर के लोग कूद पड़े थे। अमेरिका से सभी टेलीफोन आ गए और सब बच्चों सबने कहा कि पापा सुनीता आ गई, तो बहुत आनंद हुआ। आज हमारा घर का एक बड़ा त्योहार है, ऐसा मैं मानता हूँ। उनके पिताजी, जब हम दोनों साथ में थे, उनकी उम्र में 6-7 साल का फर्क था, तो हम गांव में साथ में ही रहते थे। वो दीपक भाई ने एक काम किया था कि गांव के ये जो आज बच्चे हैं उनके पिताजियों को इंग्लिश वगैरह सिखाने का काम बहुत बड़े पाए पर किया था। वैकेशन पढ़ता था तब, जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो वापस आते थे, तब वो वैकेशन में ही काम करते थे। इसलिए गांव को भी उनके प्रति, हमारे फैमिली के प्रति बहुत प्यार है। तो अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी के बाद बधाइयों का तांता लगा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुनीता की सकुशल वापसी पर बधाई दी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुनीता विलियम्स के अटूट संकल्प को सलाम किया। वहीं सुनीता विलियम्स के साथ तस्वीर साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुनीता विलियम्स सहित क्रू 9 अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी पर उन्हें हार्दिक बधाई दी। बधाई संदेश में पीएम मोदी ने लिखा कि ये उनकी दृढ़ता, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रही है। सुनीता विलियम्स और क्रू 9 के अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता के वास्तविक मायने क्या हैं। उनका दृढ़ संकल्प और सदैव लाखों लोगों की प्रेरणा इससे मिलती रहेगी और अंतरिक्ष अन्वेषण का अर्थ मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाना, सपने देखना और उन सपनों को यथार्थ में परिवर्तित करना है। सुनीता विलियम्स ने एक पथ प्रदर्शक और एक आदर्श के रूप में अपने पूरे करियर में इस भावना का शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें उन सभी लोगों पर बहुत गर्व है जिन्होंने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने दिखाया है कि जब सटीकता और लगन के साथ तकनीक और दृढ़ता का सामंजस्य होता है तो कार्य सिद्ध होते हैं। इससे पहले 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स के नाम पर एक बहुत ही भावुक पत्र लिखकर उनकी सुरक्षित वापसी की कामना की थी। प्रधानमंत्री की तरफ से 1 मार्च को लिखा गया ये पत्र केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। इसमें पीएम मोदी ने लिखा था कि भले ही आप हजारों मील दूर हैं, लेकिन आप हमारे दिलों के बेहद करीब हैं। आपकी वापसी के बाद हम भारत में अपने आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं और भारत के लिए अपनी सबसे प्रतिभाशाली बेटियों में से एक की मेज़बानी करना हमारे लिए खुशी की बात होगी। ये पत्र था प्रधानमंत्री का सुनीता विलियम्स के नाम पर। तो पूरा सच में अब वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि रंग पंचमी पर लाखों की भीड़ और रंगों से सजी इंदौर की पारंपरिक गेर।
साले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तब पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है और अब सीधे चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां आज रंग पंचमी पर ऐतिहासिक गेर निकाली गई। आपको बता दें कि होली के 5वें दिन रंग पंचमी के अवसर पर इंदौर में गेर का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। इंदौर प्रशासन का दावा है कि इस बार गेर में 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनने के लिए यूनेस्को की टीम भी इंदौर पहुंची थी। इंदौर में गेर की परंपरा होलकर राजवंश के समय से चली आ रही है और इस दिन होलकर राजवंश के लोग आम जनता के साथ होली खेलने निकलते थे। होलकर राजवंश ने समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर त्योहार मनाने के मकसद से इस परंपरा की शुरुआत की थी। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गेर होती है उसमें टैंकरों से रंग और पानी की बौछार की जाती है, वहीं तोपों से गुलाल उड़ाया जाता है। इस पारंपरिक आयोजन में फाग यात्रा में झांकियां भी शामिल की गईं। ब्रज की लठमार होली, रास रंग, श्री कृष्ण की झांकी आकर्षण का केंद्र थी और इंदौर नगर निगम ने झांकी निकालकर संदेश दिया कि इंदौर 8वीं बार देश में लगातार स्वच्छता स्वच्छ शहर का अवार्ड फिर से जीतेगा। और हम आपको बता दें कि जब गेर निकलती है और जितनी यहाँ पर रंग जम जाता है उसको कुछ ही घंटों में इंदौर नगर निगम साफ कर देता है। छतों पर भी बुकिंग हुई थी, लोग छतों से देख रहे थे और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुद रथ में सवार होकर इस फाग यात्रा का हिस्सा बने। इस बीच फाग यात्रा में अचानक एक शख्स की तबीयत बिगड़ गई, उसे तुरंत एम्बुलेंस में बिठाया गया और हजारों लोगों की भीड़ ने देखते ही देखते रास्ता दे दिया और कुछ ही मिनट में एम्बुलेंस इस भीड़ से बाहर निकल गई। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि इंदौर के शहर के लोग कितने जागरूक हैं। वो पर्व के दौरान, रंग के उत्सव के दौरान अपनी जिम्मेदारियां कभी नहीं भूलते हैं। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।